आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप लोग के लिए आज के इस विशेष एपिसोड में विशेष खबर लेकर के आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस महत्वपूर्ण विषय में मैं आप लोग को यह बता दूं कि अब आप लोग OTP डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग का OTP डालने का समय आ गया है। 5 तारीख तक ऑनलाइन होता है और 10 तारीख तक इसे वेरीफाई कर दिया जाता है, अनुशंसित कर दिया जाता है। उसके बाद से आप लोग OTP डाल सकते हैं। OTP डालने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ उन आशा दीदियों के लिए जिनको अपना OTP खुद से नहीं डाल पाते हैं और इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वही आशा दीदी के लिए वीडियो है और वही इस वीडियो को देखें, और जिनको OTP डालना आता है उस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दें। तो चलते हैं, तो पूरा वीडियो बताता हूँ किस तरह से OTP डालना है और इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला शर्त है, मैं आप लोग को लाइव इन दिखा रहा हूँ। पहला शर्त देखें, मैं जनवरी महीने का OTP डालने का लाइव दिखा रहा हूँ। आप लोग जिन्हें OTP अभी तक नहीं डालना आ रहा है या नहीं डाल पा रहे हैं, किसी दूसरे पर निर्भर हैं, वह इस वीडियो को देख कर के OTP खुद अपना डाल सकती हैं। तो यह जनवरी महीना का मैं बता रहा हूँ 2026 का। तो नया है यह बिल्कुल। आप लोग देखेंगे कि जून महीने में जनवरी का जो है 2026 का जनवरी का OTP कैसे डाला जाना है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि जनवरी का ओके करने के बाद आप लोग को यह ध्यान देना है कि दैनिक कार्य जो है जितना भी है सब अनुशंसित होना चाहिए। देखिए, मैं लिए चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लाइव। देखिए, सब अनुशंसित है, अनुशंसित है। एक भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। पेंडिंग होने के बाद आप लोग का OTP नहीं डला पाएगा। तो हम पहले दैनिक में देख लेते हैं कि सब अनुशंसित है या पेंडिंग में है। अनुशंसित है, अच्छी बात है, और रिजेक्ट भी है तो भी आपका OTP ले लेगा, लेकिन पेंडिंग रहने पर नहीं लेता है। तो आप लोग को 10 तारीख तक इंतजार करना है। 10 तारीख के बाद देख लेना है कि आप लोग का टोटल पे अनुशंसित हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो आप लोग जो है देख लेंगे, टोटल अनुशंसित या रिजेक्ट है तो ठीक है, पेंडिंग है तो OTP नहीं ले पाएगा। तो अब हम पहले देख लिए कि दैनिक कार्य में सब अनुशंसित है, पेंडिंग एक भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मासिक कार्य में। तो मासिक कार्य को ओके करते हैं। मासिक कार्य ओके करने के बाद इस तरह से मासिक कार्य ओके होने के बाद इसमें चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद पता चला कि एक भी पेंडिंग नहीं है, अनुशंसित है, पेंडिंग एक भी नहीं है। तो अब आप लोग का यह चेक पूरा हो गया कि हमारा पेंडिंग नहीं है। पहला शर्त OTP डालने का ही है कि आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर पेंडिंग है तो और कुछ इंतजार करें कि आपका जो है पेंडिंग या तो रिजेक्ट में बदले या अनुशंसित में बदले। जैसा कि देख रहे हैं अनुशंसित लिखा हुआ है, तो या तो रिजेक्ट में या अनुशंसित में बदले, पेंडिंग नहीं रहे। पहला शर्त। तो यह शर्त हम चेक कर लिए हैं, दैनिक और मासिक दोनों का। अब हम को यह देखना है कि OTP अब कैसे डालेंगे। चूँकि पेंडिंग नहीं है तो OTP डाला जा सकता है। तो OTP डालने के लिए हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि कोना में जो है 3 लाइन दिया हुआ है, 3 लाइन्स है, इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है इस तरह के आप लोग को डाटा दिखेगा। इस डाटा में आप लोग को जो टिक लगा हुआ है और लिख रहा है फाइनलाइज फ्रॉम अप्रैल 2022
तो इसी को टिक करना है, यानी क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ डाटा दिखता है। वित्तीय वर्ष 2026 वित्तीय माह जनवरी, अभी हम लोग जनवरी का ही लाइव OTP डाल रहे हैं। तो अब नियम है कि हर महीना का OTP उसी महीना में डाला जाएगा और 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, लास्ट डेट इसका 17 तारीख है। और लेकिन आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि 17 तारीख का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आप लोग कोशिश करें, चेक करते रहें कि आपका पेंडिंग नहीं है। अब देख लीजिए कि पेंडिंग नहीं है, अनसंसित या रिजेक्ट में है, तो आप OTP डाल सकते हैं और OTP डालने का यह उचित समय है। तो आप लोग वह आगे मैं दिखा दूं कि OTP कैसे डालना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का जो डाटा दिख रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके में लिख रहा है किसके द्वारा पुनः प्रविष्टि किया गया है, तो यह आशा के द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोग इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से डाटा दिखता है। यह डाटा में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने दावे को अंतिम रूप देना चाहते हैं। तो अंतिम रूप देना ही है आपको, इसलिए हाँ पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक जब कर लेते हैं तो आपका इस तरह से टोटल डाटा आ जाता है। टोटल डाटा आने के बाद आप लोग को ऊपर की ओर स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद जो है आप लोग नीचे देखते हैं कि 3 कॉलम खाली है। यह 3 कॉलम जो है आप लोग को क्लिक कर देना है, जिसमें लिखता है कि घोषणा पत्र उपरोक्त सभी दावा आशा फैसिलिटेटर के द्वारा सत्यापित है, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम उपरोक्त सभी दावा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुरूप है और तीसरा कॉलम है उपरोक्त सभी विवरणी सही है एवं गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो यह बिल्कुल घोषणा आप लोग को करना है। तो एक एक करके आप लोग घोषणा कर देंगे। इस तरह से पहले खाली दिख रहा था, अब जब इसको टिक कर दिए, क्लिक कर दिए, तो यह भरा हुआ दिख रहा है, सबमिट टिक लगा हुआ है। अब आपको नीचे देख रहे हैं कि OTP प्राप्त करें। तो आप लोग को OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग से पूछेगा कि क्या इसे अंतिम रूप देना है। तो यहाँ पर 4 कॉलम दिख रहे हैं। अगर आपको अंतिम रूप नहीं देना है, पीछे जाना है, तो पीछे जाए। OTP डालने का ऑप्शन है। तो अभी आप लोग को OTP मिला नहीं, तो अभी आप लोग को OTP प्राप्त करना है। तो OTP प्राप्त करने के लिए आप लोग को OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर लें। अब OTP प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद आप लोग का OTP स्वतः ही जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को जो है अभी मैसेज आ गया। यह वाइब्रेट में मैसेज का आप लोग को सुनाई दिया होगा। तो यह OTP आ गया है। आप लोग को भी अपना रजिस्टर मोबाइल पर OTP आ गया होगा। जो ऐसा चाहेंगे वो मेरे साथ भी लाइव OTP डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं। तो लाइव डालने से आप लोग को एकदम याद रहेगा, फिर बाद में भूल नहीं पाइएगा। तो आप लोग साथ साथ भी डाल सकते हैं OTP। उसके बाद जो है OTP आ गया है। आप लोग का OTP आने का विवरण सुनाई दिया होगा, मैसेज टोन। अब OTP दिखा नहीं सकते क्योंकि ऐसा यूट्यूब का कुछ नियम होता है जिससे कि आप लोग OTP डालना दिखाना ठीक नहीं है।
तो आप लोग को दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग को बता देता हूँ कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आया होगा। वह OTP को आपको OTP डाले पर क्लिक कर देना है। OTP डालने पर क्लिक जब करेंगे तो इस तरह से आपका कीपैड खुल जाता है। खुलने के बाद जितना आपका OTP आया होगा उतना डाल दें। अब OTP हम डाल दिए हैं। आप लोग का जो OTP आया हो 4 अंक का होता है। जो OTP आप लोग का आया हो OTP डाल देंगे। डालने के बाद लिखा होगा नीचे अंतिम रूप दें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतिम रूप दें। अंतिम रूप पर आप क्लिक करें। अंतिम रूप जब क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से मैसेज देता है। इस तरह से आपको डाटा दिखेगा और लिख रहा है कि एनी टाइप स्टेटस 1 मैसेज एक्टिविटी हैज़ बीन फाइनलाइज। मतलब आपका अब जो है यह जनवरी माह का OTP लिया है। आपका यह मंथ का फाइनलाइज हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है पुनः आप लोग इस तरह से दिखाई देगा। तो आप समझ जाइए कि आपका OTP डाल चुका है। और आप लोग को यह विश्वास है कि नहीं कि OTP डलाया कि नहीं डलाया, इसका जांच के लिए आप लोग को जो तीर अभी दिख रहा है, इसके लिए आप लोग इसे बैक में जाएं तो आप लोग खुद ही देख पाएंगे कि आपका OTP लिया है कि नहीं लिया है। तो जैसा आप देख रहे हैं तीर का निशान दिख रहा है, यहीं से आप लोग शुरुआत किए थे OTP के लिए। तो या फिर जब OTP ओके पर डाल दिए तो फिर इसे यही मैसेज दिखाई दे रहा है। तो आपको अब क्या करना है कि बैक में जाना है। जाइए बैक में। अब बैक में चले आए और बैक में जाइए। अब नो पर आ रहा है, इस तरह का डाटा दिखेगा। तो आपको जांच करने के लिए आपको पर नहीं जाना है, नो पर जाना है। तो नो पर आप क्लिक कर लें। नो पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से दिखता है। इस तरह दिखने के बाद आप ऊपर का जो 3 गो लाइनिंग हुआ तीर पर ऊपर कोना में अश्विन होम लिख रहा होगा। आप लोग को दिखा देता हूँ। अश्विन होम, यह 3 कोना जो है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से टिक पर हम लोग चले थे, फाइनल फॉर अप्रैल 2022। तो क्लिक को फिर से हम टिक वाला को क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल यहाँ सादा दिख रहा है और तीर का निशान गायब है। इसका मतलब है कि आपका फाइनलाइज जनवरी का हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग से गुजारिश है कि एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।